पिक्चर चालू करो बे। Israel is their fatherland, and India their motherland. अब समझ में आया कि तुम लोग और तुम्हारे पापा इजराइल को काहे सपोर्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इजराइल इज देयर फादरलैंड। चलते क्या हो दादा हमारे। मोदी जी ने इजराइल लेकिन यहाँ बात खत्म नहीं हो रही है। यहाँ तो बात बहुत आगे तक चली गई है। लोग पता नहीं क्या 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 बातें कर रहे हैं। पहले ये बात सुन लो, आपने सुन ली होगी अभी तो। जुम करो। Israel is their fatherland. द पॉइंट इज ब्रदरलैंड कौन सा है, ग्रैंड फादरलैंड कौन सा है, सिस्टरलैंड कौन सा है, ग्रैंड मदरलैंड कौन सा है। बहुत सारी बातें मोदी जी। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। अरे लेना तो पड़ेगा। लोगों के मन में कैसे कैसे विचार आ रहे हैं और एक चीज जिसका कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है वो है एप्स्टीन फाइल्स। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। एप्स्टीन फाइल्स, मोदी जी और इजराइल, ये सब कुछ हम सुन चुके हैं पहले भी। बात तो सही है। Israel is their fatherland, and India their motherland. अभी मजा आएगा ना। पूरा देश इस बात का लॉजिक ढूंढने में लगा है, लेकिन इसका लॉजिक तो मोदी जी को भी नहीं पता है। बट आई विल टेल यू, सच्ची मुच्ची, देखो इजराइल ना फादरलैंड है ना ब्रदरलैंड। इजराइल है, क्या है? इजराइल है यादव लैंड। यस, क्योंकि जिस स्टैंडर्ड की बात मोदी जी ने की है, सिर्फ यही लॉजिक काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं? क्या इजरायली यहूदी ही यदुवंशी है, अर्थात हमारे यादव है? Exactly, let's kill nonsense with another nonsense and make some sense. अरे कहना क्या चाहते हो? Israel. और अब जब सब कुछ बिना सेंस का चल ही रहा है तो अक्षय कुमार की याद क्यों ना आए? प्लीज डोंट कनेक्ट द डॉट्स। आम इजराइल खाए। पर मोदी जी को जब सम्मान मिलता है तो देखो, ओ कितना मजा आ रहा है। सोचो बाहर की पार्लियामेंट्स में कितना मजा आता है इनको। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। बहुत मजा आ रहा है यहाँ। देश की पार्लियामेंट में नहीं आते, बोलते लोग मुझे काट लेंगे। पहली बार मुझे पता चला कि गले मिलना और गले पड़ना में क्या अंतर होता है। आजाद भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी जब वहां पहुंचे हैं तो भाई फिर वही गो भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा किसी को, लेकिन इतना बड़ा मुंह फाड़ के हंसना और दूसरे की पत्नियों का हाथ पकड़ के दबाना, कोई इनसे सीखे। देश में मोदी जी अक्सर उदास दिखते हैं, लेकिन विदेश जाते ही इनका चेहरा खिल उठता है, मानो इनके चेहरे से हंसी गायब ही नहीं होती। हर बात पर मोदी जी ठहाके लगाते दिखते हैं। देखिए ना, मोदी जी इजराइल गए हैं जहां ये एकदम से रम गए। प्लेन से उतरते ही मोदी जी नेतन्याहू के गले पड़ गए। ये बात और है कि लोग इसे गले पड़ना कह रहे हैं। कुछ देशद्रोही टाइप के लोग यह भी कह रहे हैं कि मोदी जी को विदेशी नेताओं के गले पड़ने की पुरानी आदत रही। बात तो सही है। खैर जो भी हो, इस मुलाकात के बाद मोदी जी नेतन्याहू की पत्नी से मिले, जहां नेतन्याहू की पत्नी का भगवा ड्रेस देखकर मोदी जी खिल उठे। भक्त मंडली भी कहने लगी, देखो भारत की ताकत, नेतन्याहू की पत्नी भगवा पहन मोदी से मिलने आई है। लेकिन इस बात का क्या लॉजिक है, कोई समझदार आदमी समझ जाएगा। इतना तक तो फिर भी ठीक था। रुको जरा। फिर मोदी जी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन आप सोच में पड़ जाएंगे। मोदी जी ने कहा, मेरा जन्म उसी दिन हुआ था जिस दिन भारत ने इजराइल को आधिकारिक मान्यता दी थी। कब हो गया ये? मतलब हर चीज में इस आदमी को क्रेडिट लेने की आदत पड़ गई।
अंदर से ये आदमी जहां जाए वहां पर हमें जलील करके ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई मोदी जी ने एक बयान में ये भी कहा कि इंडिया इज मदरलैंड और इजराइल इज फादरलैंड। अभी मजा आएगा ना। इस बात का कोई तुक बनता है? मतलब तुम अपने आप को औरत घोषित कर रहे हो और अगले को जो बाप घोषित कर रहे हो। तुम्हें शर्म है कुछ? और यही बात जब पाकिस्तान कहता है कि तुम बाप अगर हो तो भारत को माता क्यों कहते हो? जब हमसे मैच होता है तो कहते हो कि हम पाकिस्तान के बाप हैं। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और जब बात आती है मुल्क की तो अपने मुल्क की बात करते हो तो कहते हो भारत माता है। तो इन्होंने वहां भी जाकर खुद को औरत घोषित किया, भारत को जो बता दिया कि मदरलैंड और उनको बता दिया फादरलैंड। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अब मुझे समझाने की जरूरत है? गोप 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 कौन करेगा? ओ गिरी छवि, ओ छवि, ओ छवि बचा दे, फाइल में से मेरा नाम मिटा दे। मुझको उसका पता दे, जरा मुझको बता दे, मैं उसको मिलूंगा, एक बार मिला दे, ट्रम्प मिला दे। ट्रम्प मिला दे, यार मिला दे, नाम कटवा दे प्लीज। तो मोदी जी इजराइल गए और इजराइल में जाके उनकी खीखी डिप्लोमेसी शुरू हो चुकी है। आई मीन हर जगह जाके खीखी चल रही है। खीखी करने के अलावा मोदी जी ने वहां की पार्लियामेंट को एड्रेस किया। अब ब्रो को इंडियन पार्लियामेंट में सेफ फील नहीं हो रहा जहां के वो खुद प्रधानमंत्री है, लेकिन इजराइल की पार्लियामेंट में बहुत सेफ फील कर रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा भी इनके अपने फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू इनको खुश और इनके वोटर्स को खुश करने के चक्कर में इंडियन कपड़े पहन कर आए। एंड क्या पहना? नेहरू जैकेट। ये तो अभी ट्रेलर है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे बोलने वाले हैं कि देखो मास्टर स्ट्रोक हो गया, मोदी जी का डंका बज रहा है इजराइल में। लेकिन डंका बज रहा है या फिर नहीं, लास्ट वीडियो से डिसाइड कर लो। मोदी जी इजराइल की पार्लियामेंट में अपना भाषण दे रहे थे और वहां के लोग वॉकआउट कर रहे थे। तो लेने के देने पड़ गए। मोदी जी ने तो अंधभक्तों की चुप्पी ही बंद कर दी। पहले तो अंधभक्त जो है वो मोदी जी को डैडी समझते थे, अब मोदी जी ने इजराइल में जाकर कह दिया कि इजराइल फादरलैंड है, तो अंधभक्तों के लिए तो एक बड़ी कंफ्यूजन बढ़ गई। दूसरी ओर भाई मैं आपको बताऊं कि मोदी जी के इजराइल के स्वागत में जिस तरीके से वहां पर कुछ नृत्य कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें अब लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि मोदी जी नृत्य को इसलिए ध्यान से देख रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिस कर सके, रिहर्सल कर सके। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री जी का तब पोपट हो जाता है जब इजराइल के नेतन्याहू जवाहरलाल नेहरू की नेहरू जैकेट पहनकर आ जाते हैं, तो मोदी जी की तो चुप्पी ही लग जाती है। वहीं दूसरी ओर मैं आपको बता दूं कि जैसे ही मोदी जी को मेडल दिया जाता है, वहां की पार्लियामेंट से कुछ नेता उठकर चलने लग जाते हैं। अब इसके बाद आप ही सोच लीजिए कि वहां पर मोदी जी का सम्मान हुआ है या नहीं हुआ है। मैं नहीं बताऊंगा। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और अंत में बताना चाहता हूं कि भारत के सभी प्रधानमंत्रियों ने फिलिस्तीन का समर्थन किया सिवाय नरेंद्र मोदी के। अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है, वो जमीन उसको खाली करना होगी। बात तो सही है। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। हुई ना बात। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। इंडिया stands with Israel firmly with full conviction. बोल In this moment and beyond. Israel is fatherland and India is motherland. इजराइल बाप है और भारत माँ है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। क्या क्या बोल रहे हैं मोदी जी, समझ में नहीं आ रहा है।
हमें तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनका स्क्रिप्ट लिख कौन रहा है। मैं नहीं बताऊंगा। मोदी का विकास सुनेगा, मोदी का विकास, रेल बेच दिया, प्लेन बेच दिया, देश बेच दिया, बोलो ना बेटा कांग्रेस का किया, ले लोटा जो किया सब बेच दिया, ले बेटा। गाय माता है, बैल को बाप कहो, बकरी दूध देती है, कुत्ती भी दूध देती है, एक कुतिया 5-5, 8-8 बच्चे देती है, कुतिया को भी माँ कहो, भैंस को मौसी कहो। गाय तो एक बच्चा पालती है, खाली गाय माता है और बाकी दूध देने वाला क्या है, सबको माँ कहो। जब तक गाय दूध देती है माँ है, दूध देना बंद है तो कसाई के हाथ में बेच दो, या मर जाता है किसी को कहते हैं खींच को ले जाओ, माँ मर जाएगी कहेगा किसी को खींच के ले जाओ। ये तो सब पाखंड है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। फिलिस्तीन के हितों को हमारा समर्थन हमारी विदेश नीति में सदैव ऊपर रहा है। इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, अच्छा, फॉर्मली विद फुल कन्विक्शन इन दिस मोमेंट एंड बियॉन्ड। शर्म करो शर्म। अब तक जितने प्रधानमंत्री भये सबके पास कुछ ना कुछ काम तो रहता था। जैसे नेहरू को IIT, IIM, एम्स, इसरो वगैरह वगैरह सब बनवाना रहता था, तो भैया ईटा, सरिया, मोरिंग, गिट्टी वगैरह में व्यस्त रहते थे। अभी मजा आएगा ना। उनके पास समय ही नहीं होता था। शास्त्री जी को पाकिस्तान वगैरह को मुंहतोड़ जवाब देना रहता था, ताशकंद समझौता वगैरह करना होता था, तो वो उधर व्यस्त रहते थे। बात तो सही है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, VP सिंह, मनमोहन सिंह, ये सब कुछ ना कुछ करके गए और मंडल आयोग, आर्थिक सुधार, कंप्यूटर को लाने वगैरह में व्यस्त रहते थे। लेकिन भाई साहब फिर भारत को मिला 18 घंटे काम करने वाला प्रधानमंत्री, जो इतना खाली था कि उसने मन की बात करने के लिए रेडियो को चुना। वो इतना खाली था कि परीक्षा पर चर्चा करने लगा, इतना खाली था कि बादलों में रडार छिपाने लगा, नाली की गैस से चाय बनाने लगा, इतना खाली था कि जब ईमेल नहीं था तब वो ईमेल भेज लेता था, जब कैमरा नहीं होता था तब DSLR से फोटो खींच लेता था। वो इतना खाली था जो स्टेशन था ही नहीं वो उस पर भी चाय बेच लेता था। वो इतना खाली था वो हिमालय पर तपस्या भी कर लेता था और अमेरिका भी घूम लेता था। वो इतना खाली था कि भिक्षा मांगकर जीवन जीने की कहानियां सुनाता था। वो प्रधानमंत्री इतना खाली था कि शौक में नोटबंदी कर देता था। बाहरी थे आप लोग, अंदर अलाउ नहीं था। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो क्या बोलेंगे सर? नहीं, अब मैं पूछूंगा ऐसा कैसे हुआ, लेकिन यहाँ तबीयत संभालिए आप लोग। वाह मोदी जी वाह, पता है कि कंट्रोल नहीं होता, लेकिन हाथ छोड़ दो, बहुत देर हो गई है यार। इजराइल पहुंचते ही नरेंद्र मोदी का भयंकर विरोध शुरू हो गया है। नेताओं ने नरेंद्र मोदी के सामने बैठना जरूरी नहीं समझा और मुंह पर पीठ दिखाकर चले गए। ये वीडियो है दोस्तों इजराइल की संसद का। यहाँ नरेंद्र मोदी बैठे थे। जैसे ही संसद में उनका नाम लिया गया वैसे ही एक एक नेता अपनी कुर्सी से उठकर जाने लगता है। ये भगवान क्या जुल्म है। आप इस वीडियो में गौर करिएगा। देखते ही देखते इजरायली संसद में बैठा हर एक नेता वॉकआउट कर रहा है। ये वॉकआउट करने वाले नेता वहां के विपक्ष हैं। ये विरोध इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का था। सही पकड़े हैं, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट को नहीं बुलाया और इसलिए नरेंद्र मोदी के सामने ही सभी ने संसद से वॉकआउट कर दिया। अभी और सुनिए। हालांकि आगे जो नेता खड़े हैं वो ताली बजा रहे हैं, पर दोस्तों अगर यही चीज भारत में हुई होती तो सत्ता पक्ष हल्ला काट देता, बात तो सही है, विपक्ष को गाली देता। लेकिन इजराइल में ऐसा कुछ नहीं हुआ। अगर विपक्ष विरोध कर रहा था तो उसे स्वीकारा गया। उन्होंने कार के ऊपर पता नहीं नींबू और मिर्ची न जाने क्या, ये लोग देश को क्या प्रेरणा देते हैं? ऐसी अंधश्रद्धा में जीने वाले लोग आप ही तो हैं इनक्रेडिबल इंडिया। और क्या है? क्या उन पत्थरों में और मूर्तियों में इनक्रेडिबल इंडिया है क्या? तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं।
नरेंद्र मोदी का मतलब 100 स्मार्ट सिटी, नरेंद्र मोदी का मतलब अच्छे दिन, नरेंद्र मोदी का मतलब महंगाई एकदम जीरो। कहीं महंगाई है? जो महंगाई बोल दिया देशद्रोही कहीं का, कोई महंगाई नहीं बोलेगा। पाकिस्तान चल जाओ, और किसी को महंगाई से दिक्कत, नेपाल चल जाओ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? और 15 लाख न दिया, वोट चोरी कर लिया, धर्म के नाम पे लड़वा दिया, तो बोलो न क्या किया। आके सत्ता में भी अगर गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ना लिया तो क्या लिया। आके सत्ता में भी अगर गाय काटने वाली कंपनी से चंदा ना लिया तो क्या लिया। वाह मोदी जी वाह वाह।